मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। सय्यदुना फ़ुदाला बिन उबैद रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी काला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ी हज्जतिल वदा अला उख़बिरुकुम बिल मुमिन मन अमिनहु अन्नासु अला अमवालिहिम व अनफुसिहिम वल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही वल मुजाहिद मन जाहद नफ्सहु फ़ी ताअतिल्लाह वल मुहाजिर मन हजरल खताया व तुनूब। फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा में इरशाद फरमाया, लोगों मैं तुम्हें कुछ लोगों के बारे में न बताऊं, कुछ सबक न याद करवा दूं। चार तरह के लोगों का जिक्र फरमाया, मोमिन, मुस्लिम, मुजाहिद और मुहाजिर। क्योंकि एक बुनियादी कॉन्सेप्ट इन चार अल्फाज का जहन में बैठता है तो फिर हम सिर्फ उसी को फोकस कर लेते हैं। जैसे हमारे सामने मुजाहिद का लफ्ज़ बोला जाए तो हम ये समझते हैं कि जो जिहाद करने जाए, काफिरों को मारे, काफिरों से मरे, वो मुजाहिद होता है। ये इसका माना है। इस्तिलाह शरीयत में ये माना मोतबर भी है। इसी तरह मुहाजिर वो है जो दारुल हरब से दारुल इस्लाम की तरफ हिजरत करे। तो ये माना इस्तिलाही शरीयत मुतहरा में मौजूद है। इस हदीस मुबारका में करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इन लफ्ज़ों के वो माना भी बयान फरमाए जिन माना की तरफ तवज्जो हर मुसलमान की जाना ज़रूरी है, ताकि मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती उन माना पर अमल करे और उन माना के मुताबिक भी अपने आप को हकीकी मोमिन, हकीकी मुस्लिम, मुजाहिद और मुहाजिर बना सके। पहला माना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मोमिन मन अमिनहु नासु अला अमवालिहिम व अनफुसिहिम। मोमिन वो है कि लोग अपने माल और जान के मुआमले में जिससे मुतमइन रहें, महफूज रहें, अमन में रहें। क्योंकि ईमान, मोमिन ये अमन से बना है। फरमाया मोमिन की तारीफ में बात शामिल है कि लोगों के माल, लोगों की जानें इससे महफूज रहती हैं, मामून रहती हैं। ये लोगों की जानों में ख़यानत नहीं करता, लोगों के मालों में ख़यानत नहीं करता, लोगों के माल धोखे से नहीं लेता, लोगों के माल छीन कर नहीं लेता, लोगों के माल फ्रॉड करके नहीं लेता, कम तोल के नहीं लेता, रिश्वत की सूरत में नहीं लेता,
गरीब लोगों पर सूद का बर्डन डाल के ये अपनी तिजोरियां नहीं भरता। फरमाया मोमिन कहलाने का हकदार वो है, ईमान की हलावत ही कह लीजिए इसे भी, उसे नसीब होती है जिसके शर से दीगर मुसलमानों की जानें और माल महफूज रहें। जानें महफूज रहने का मतलब ये किसी को कत्ल न करे, ये किसी की तकलीफ का सबब न बने, किसी की अजियत का सबब न बने, किसी को बिला वजह मारे ना, मारने का सबब न बने। ये लोगों के माल भी इससे महफूज रहें, लोगों की जानें भी इससे महफूज रहें, इसे मोमिन कहा जाता। दूसरा करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। मुस्लिम वो है, मुसलमान कहलाने का हकदार वो है जिसकी ज़बान और हाथों से दीगर मुसलमान महफूज रहे, जिसकी ज़बान और हाथों से दीगर मुसलमान महफूज रहें। वो ज़बान से किसी की ग़ीबत न करे, चुगली न करे, किसी को तकलीफ़ न दे, किसी को गाली न दे, किसी पर बोहतान तराशी न करे, किसी की इज्जत न उछाले, किसी की अजियत का सबब न बने। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो डेफिनेशंस बयान फरमाई, जो तारीफात बयान फरमाई, मुझे आपको सबक याद करवाया गया। हर दूसरा बंदा हम में से इस्लाम का दावा करता है, जी मैं पक्का सच्चा मोमिन हूं, मैं सबसे बड़ा मोमिन हूं। थोड़ा सा कोई 4 नमाजें अदा करना शुरू कर दे तो दावा कर देता जी मुझसे बड़ा तो कोई ईमान वाला है ही नहीं। कहीं किसी मस्जिद के साथ ताउन कर दे तो दावा शुरू हो जाता है सबसे बड़ा मोमिन मैं हूं। कुछ छोटा सा मदरसा बना ले तो दावा शुरू हो जाता है जी सबसे बड़ा मोमिन मैं हूं। करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान और इस्लाम की हकीकत बयान फरमाई। फरमाया ईमान अमन से बना है, लोगों के जान और माल महफूज रहने चाहिए। इस्लाम सलम से बना है, इसमें भी सलामती रहनी चाहिए। लोगों की जानें, लोगों के माल, उनकी इज्जत, उनकी आबरू महफूज रहनी चाहिए। इसमें जो तकलीफ पहुंचाने वाला होगा उसके इस्लाम में नक्श आएगा, वो इस्लाम का कमाल नहीं पहुंचा सकेगा। जो लोगों को अजियत पहुंचाने वाला होगा, जुमला याद रखें, फरमाया मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान कहलाने का हकदार वही है जिसके ज़बान और हाथ से दीगर मुसलमान महफूज रहेंगे। रमज़ान शरीफ के बाबरकत अय्याम में आए गौर करके देखें हमारी कैफियत क्या है, हमारे अंदाज क्या हैं, अपने घर वालों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपनी आल औलाद के साथ, अपने मुताल्लिकीन के साथ। अल्लाह जानता है हम अखलाकियात में गिर गए, तनज़ुली का शिकार हो गए, हम इंतहा की तनज़ुली का शिकार हो गए। हम में से कोई मस्जिद आ जाए, मस्जिद में बच्चों को नमाज पढ़ने आते हैं तो कहा जाता है पिछली सफ़ों में चला जाए। आखिर ये एक इंसान है, तरबियत करने का तरीका होता है। लेकिन कई बच्चे रोते नजर आए हमारे मिसबिहेव की वजह से, नमाजियों ने पीछे करे तो इतना डांट दे कि वो बेचारा ये महसूस करे कि पता नहीं मस्जिद आके मैंने गलती की है। बाजू से पकड़े तो इतनी शिद्दत से पकड़े कि वो बच्चा ये महसूस करे कि मुझसे गलती क्या हुई है। हम अपने से बड़े को देखें तो नरम पड़ जाएं और गरीब को देखें तो हमारा पारा सर पे चढ़ जाए, हमें होश ही ना रहे, हमारे गुस्सा कंट्रोल ही ना आए। हम मॉल में चले जाएं तो इतने मीठे अंदाज में हम कैशियर से, काउंटर वाले से बात करें कि वो मुतासिर हो जाए। मॉल से बाहर निकल के ठेले वाले से बात करें तो हमारा लहजा ही बदल जाए। हम सौदा भी उससे लें, सस्ता भी उससे करवाएं और आखिर में उसे ये जुमला भी उसके मुंह पे मार के निकलें कि तुम लोग लूट रहे हो रमजान में।
एक अजीब सी कैफियत है ना। फरमाया मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान कहलाने का हकदार वो है, इस्लाम की चाशनी उसे मिलेगी। मुस्लिम वो है जिसकी जबान और हाथ से दीगर मुसलमान महफूज रहेंगे। तीसरा इरशाद फरमाया मुजाहिद, मैदान जिहाद में जाकर काफिरों को मारना, काफिरों से लड़ाई करना हर किसी के बस में नहीं होता, हर किसी के मुकद्दर में नहीं होता। करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन जाहद नफ्सहु फी ताअतिल्लाह, जो अल्लाह की इताअत करने के लिए अपने नफ्स से मुजाहदा करे, अल्लाह की इताअत करने के लिए अपने नफ्स से मुजाहिदा करे, वो मुजाहिद कहलाएगा। ये तो आसान है ना जिहाद, ये जिहाद करना आसान है। मैदान में नहीं जाना, तलवार नहीं पकड़नी, किसी से मुकाबला नहीं करना, जान का खौफ नहीं। करना क्या है, घर बैठना है और सुबह जब फजर पड़ते हुए नफ्स उभारे कि थोड़ी देर सो जा, तो थोड़ा सा मुजाहदा करना है, नहीं मेरे करीम परवरदिगार की इबादत फर्ज है, मुझे नमाज अदा करनी। थोड़ी सी तवज्जो करनी है। जब शैतान उभार दे कि नहीं वालिदैन की बात ना मानो, ये बूढ़े हो गए हैं, सताते रहते हैं, तो अल्लाह की इताअत करते हुए वालिदैन के साथ उसने सुलूक करना शुरू कर दे। जब शैतान उभारे कि नहीं कुरान की तिलावत नहीं करनी, तो अल्लाह की इताअत समझते हुए अपने नफ्स से जिहाद करे, अपने नफ्स से मुकाबला करके, नफ्स को ज़ेर करके अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहू की इताअत करे। ये मुजाहदा कहलाता है, इसे मुजाहिद कहा जाता है, इसे जिहाद कहा जाता है। बल्कि रिवायात के मफहूम के मुताबिक इसे जिहाद अकबर कहा जाता है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जिहाद से वापस तशरीफ ला रहे थे। सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान से इरशाद फरमाया, लोगों तुम जिहाद असगर करके वापस आए हो, अब अपने नफ्स से जिहाद करके जिहाद अकबर करो। ये बड़ा जिहाद है, अपने आप के अंदर का नफ्स मार देना, अंदर के नफ्स को कंट्रोल कर लेना, क्योंकि इस नफ्स अम्मारा ने इंसान को बहकाया, आफात में मुब्तला किया, इसको जन्नत से महरूम किया। अपने नफ्स से मुजाहदा करना, नफ्स की ख्वाहिशात को मार देना, अल्लाह रसूल की इत्तिबा करना, अल्लाह रसूल की इताअत करना, सारे कामों में ये ख्याल रखना कि मेरा करीम परवरदिगार मुझे क्या हुक्म देता है, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने मुझे क्या इरशाद फरमाया है, वो अमल करते चले जाना। और आखिरी इरशाद फरमाया मुहाजिर दारुल हरब से दारुल इस्लाम हर किसी के बस में नहीं होता, हम रहते ही दारुल इस्लाम में हैं। फरमाया मुहाजिर वो है मन हजर अल खताया वज़्ज़ुनूब, जो खताओं और गुनाहों को छोड़ दे वो मुहाजिर है। वो मुहाजिर है, उसे सवाब अता किया जाएगा, हिजरत का सवाब मिलेगा उसे, इसे इस पर अजर अता किया जाएगा। जो अल्लाह की रज़ा के लिए गुनाहों और खताओं को छोड़ दे, दिल चाहे गुनाह करने का असबाब भी पूरे हों, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का खौफ करते हुए अपने आप को गुनाहों से बचा ले, अपने आप को खता से बचा ले, गुनाह ना करे। कभी गुनाह सरजद हो जाए तो फौरन पलट के वापस आ जाए, अल्लाह करीम की बारगाह में आ जाए। उलमा फरमाते हैं कि जो शख्स किसी ऐसी जगह को छोड़ दे जहां गुनाहों के असबाब हों और ऐसी जगह पर चला जाए जहां वो गुनाह नहीं कर सकता, तो वो भी मुहाजिर है, अल्लाह उसे हिजरत का सवाब अता फरमाएगा। घर में थे तो गुनाह हो जाते थे, टेलीविजन देख लेते थे, बदनिगाही कर लेते थे, घर से उठ के मस्जिद में आ गए, टेलीविजन नहीं होगा, बदनिगाही नहीं होगी, सिर्फ ये सोचकर कि मैं अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अपने आप को गुनाह से बचा ही लूं। तन्हाई में होते हैं तो गुनाह हो जाते हैं, लोगों के मजमे में बैठना शुरू कर दिया, ये हिजरत कहलाती है।
कमरे में बैठे थे तो दिल में ख्यालात आने शुरू हुए, गुनाह करने का दिल चाहा, कमरे से उठ के अब्बा जान के पास आके बैठ गए ताकि ये गुनाह ना मुझसे हो सके। वालिद के पास बैठा रहूंगा तो वो जो तन्हाई में गुनाह करना था मैं वो कर नहीं पाऊंगा। तो ये भी हिजरत कहलाएगी, ये भी हिजरत कहलाएगी। जहां हमने गुनाह के असबाब रोक दिए और गुनाह से बचने के लिए हमने कोई तरीका ऐसा अपनाया कि हम अल्लाह की नाराजगी और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी से बच जाएं, इस पर हिजरत का सवाब अता फरमाया जाएगा, मुहाजिर कहलाएगा ये। तो करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमाने ज़िशान में 4 मीमें जिक्र की गई। मुजाहिद, मोमिन, मुस्लिम, मुजाहिद और मुहाजिर, 4 अल्फाज की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ़ात बयान फरमाई जिन पर हम बाआसानी अमल कर सकते हैं। हम अपने आप को थोड़ा सा तवज्जो दिला के इन चीज़ों को अपनी ज़ात में नाफिज कर सकते हैं। सो आदत बनाएं, सबक याद करें। ये अब दिन रमज़ान शरीफ के थोड़े से रह गए, कल का शायद हमें बयान मिले और उसके बाद अगला पता नहीं मौका मिले न मिले। चांद वफा करे न करे, चांद करे तो जिंदगी वफा करे न करे। तो ये जो सबक आपने याद किए, कोशिश कीजिएगा कि इन्हें दोहराते रहें, इन्हें रिपीट करते रहें, इन पर अमल की कोशिश करें। जो चीज़ सीखें उसे आगे सिखाएं, घर वालों को जाकर बताएं। ये बातें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन, करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिनके बारे में फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, अपनी मर्जी से तो कुछ कहते ही नहीं, इनकी ज़बान से वो निकलता है जो रब इन्हें वही फरमाता। तो ये कलिमात बड़े नफीस कलिमात होते हैं। 4 लफ्ज़ मोमिन, मुस्लिम, मुजाहिद और मुहाजिर, इनकी तारीफ़ें आपने सुनी। अल्लाह करे कि हम इन पर अमल करने में कामयाब हो जाएं। खालिक अर्ज़ो समा जल्ला जलालुहु अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें कुरान और सुन्नत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।